जीतिया व्रत की आप सभी को शुभकामनाएं। जीतिया व्रत खोलने का एक नियम होता है पारणा का। कहा जाता है जब नवमी तिथि शुरू हो उसके बाद ही हम सभी को अपना व्रत खोलना चाहिए। आइए जानते हैं पारण का शुभ मुहूर्त, पारण कैसे करना है, क्या नियम है, पारण की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है, अंत तक बने रहिएगा। आप जानते होंगे 14 सितंबर को व्रत किया जा रहा है और 15 सितंबर 2025 को ही हम सभी को अपना व्रत खोलना होगा। 15 सितंबर को सूर्य उदित होने का समय 6:06 के आसपास तक रहने वाला है। आप जानते होंगे इसके बाद 7:38 से 9:11 तक राहु काल रहेगा। राहु काल में किसी नए कार्य की आपको शुरुआत नहीं करनी है। 15 सितंबर सोमवार का भी दिन है जो कि अपने आप में अद्भुत है। अब कई भक्तों के प्रश्न आते हैं, दीदी सोमवार का भी हम व्रत करते हैं तो सोमवार को व्रत का पारणा कैसे करेंगे। देखिए, आप लगातार इतने कठिन 2 व्रत मेरी सलाह माने तो ना करें। निर्जल निराहार आपने जीतिया व्रत किया है तो सोमवार का व्रत इस बार आप महादेव से कहकर, वह सब जानते हैं कि महाप्रभु आज मैं व्रत उपवास करने में असमर्थ हूँ, अगली बार आपका व्रत उपवास करूंगी, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सिर्फ जीतिया व्रत का सही विधि से नियम से पारणा कीजिए, बस यही पर्याप्त है। आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जैसा कि इससे पहले कथा में भी हमने पढ़ा है जिसमें लिखा गया है कि नवमी तिथि शुरू हो तभी हमें व्रत का पारणा करना चाहिए। ऐसे में आप सभी को 15 सितंबर दिन सोमवार के दिन जल्दी उठ जाना है, स्नान इत्यादि से निवृत्त कर अपने आप को कर लीजिए। अगर आपके पास अरियारी बरियारी का पौधा है तो बहुत ही शुभ है, बहुत ही बढ़िया है। घर जीतिया व्रत में आप सुंदर तरीके से सबसे पहले उठें और एक समय का भोजन, आपको आटा, दाल, चावल, जिसमें कुछ वस्त्र आपको रखने हैं, आपको जो है पंडित जी के लिए निकाल लेना है। साथ के साथ अपने घर की रसोई में आप चाहें तो हलवा बना सकती हैं, चाहे तो कई लोग खीर से भी अपना जो है भगवान को भोग लगाकर, जी मोतवाहन, जीतिया माता, इनको भोग लगाकर, महादेव, गणेश जी महाराज को भोग लगाकर उसके बाद अपना व्रत खोलते हैं। सभी की अपनी क्षेत्र मान्यता है। दही चिवड़ा खाकर भी व्रत को खोला जाता है, दूध चिवड़ा भी भोग लगाया जाता है, और जो है जैसा मैंने बताया चावल का माण या जो है इन सभी चीज़ों का हलवा इत्यादि का भी आपको जीमूतवाहन, खर जीतिया बाबा सभी को भोग लगाना होगा। सास नहीं है तो सामान्य सरल तरीके से आप व्रत खोल सकते हैं, परंतु कुछ ना कुछ भोग तो हमें लगाना ही चाहिए। आप जानते होंगे कोई भी हमारे घर पर आते हैं तो उन्हें हम भोग प्रसाद लगाते हैं, पानी पूछते हैं, उसके बाद ही विदा करते हैं। तो यहाँ पर यह बात भी लागू होती है। तो अपने घर की रसोई में आप कम से कम कुछ मीठा बना लीजिएगा। इसके साथ साथ नौनी का साग, आप चावल, दाल, भात और साथ के साथ आप जो भी बनाते हैं आपके क्षेत्र परंपरा अनुसार वह सब चीज़ें आप बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अपने घर के मंदिर में महादेव, गणेश जी की आरती करें, घर के दरवाजे पर दीपक लगाएं, पितरों के निमित्त जल समर्पित करें और साथ के साथ पूजा में रही भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में जहाँ पर भी आपने जीमूतवाहन भगवान की मूर्ति प्रतिमा की पूजा की है, चील सियारन की, वहाँ दीपक लगाकर आप छोटी सी पूजा करें, भोग लगाएं। विधि विधान से छोटी सी पूजा करने के बाद आप प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे जीमूतवाहन भगवान, हे चील सियारन, पूजा में कोई कमी रही हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरे व्रत को स्वीकार कर मेरे जो है बच्चों की सदा रक्षा करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपने जो खल और तेल भगवान जी को चढ़ाया है उसे अपने बच्चों के मस्तक पर आप धारण करवा दीजिए, अपने मस्तक पर भी धारण करें। और जो आपने जीतिया का पेंडल या धागा जो आपने जीमूतवाहन भगवान, जीतिया माता के समक्ष रखा है उसे आप गले में धारण कर लीजिए और घर के सदस्यों को भी इसे धारण करवा दीजिए। उसके बाद आपको सही मुहूर्त में ही व्रत का पारणा करना है। अर्थात आप सभी को व्रत पारण कब करना होगा सुनिएगा। आप जानते होंगे नवमी तिथि कितने बजे से कितने बजे तक है। नवमी तिथि जो है विशेष तौर पर 15 सितंबर को सुबह 3:06 से ही शुरू हो गई है, ठीक है। तो अब चिंता टेंशन की बात है ही नहीं, अष्टमी समाप्त हो गई है और रात्रि 3:06 से नवमी तिथि का आरंभ हो चुका है। ऐसे में आप सभी जो है अपने व्रत का पारण सूर्य उदय होने के बाद अर्थात 6:21 के बाद कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। 15 तारीख को 6:27 के बाद अपने व्रत का पारणा आप कभी भी कर सकते हैं। बिहार इत्यादि क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश में खर जीतिया अर्थात जितना इसको परिपक्व किया जाता है, जितना खर किया जाता है उतना बढ़िया परिणाम देखा जाता है, कहा जाता है, अपनी मान्यताएं हैं। परंतु अपने शरीर को इतना कष्ट मत दीजिए। साधारण सरल तरीके से सूर्य उदित होने के बाद नवमी तिथि शुरू हो चुकी है व्रत नियम के आधार पर और साथ के साथ 6:27
मिनट के बाद सूर्य उदित भी पूर्ण रूप से हो चुके होंगे। आप सभी एक समय का भोजन धारण कर कर अर्थात दान कर कर और साथ ही जीतिया पहनने के बाद भगवान को भोग प्रसाद लगाने के बाद आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से अपने व्रत को खोल लेना चाहिए। व्रत कैसे खोला जाता है? व्रत आप सभी को उड़द की दाल या चने जो है जितने आपके बच्चे हैं उतने आपको निगल कर उन्हें निगल लेना है और अपने व्रत का पारणा कर लेना है। उससे पहले आप सभी अगर अरियार वरियार के पौधे के पास गए हैं तो हे अरियार हे वरियार जाके राजा रामचंद्र से कहना जो आपके बच्चे का नाम है उनका नाम बोलकर कि वह खरजीतिया का व्रत की हैं तो गले लगा लीजिएगा। आपने यह 14 तारीख को कर लिया है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो 15 तारीख को कर लीजिएगा। आप उड़द की दाल को खाकर या जो है चने की दाल को निगल कर जितने आपके बच्चे हैं उतने जो है आप अपने व्रत का पारणा कर सकते हैं। हे अरियार हे बरियार राजा रामचंद्र जी से कहिए, यह कहते हुए चारों दिशाओं में 4 उड़द के दाले भी डाले जाते हैं। अपनी अपनी क्षेत्र मान्यता है उस अनुसार आप कीजिएगा, ठीक है। एक समय का भोजन आप दान जरूर कीजिएगा। तो इस तरह से यह बात हो गई। इस तरह से आपको अपना व्रत खोलना है। सरल प्रक्रिया है, कठिन प्रक्रिया नहीं है। पूजा चौकी को आप इसके बाद जब आपकी जो है व्रत खोल लेंगे, थोड़ी देर हो जाएगी, घर के सदस्यों को भोजन करवा चुके होंगे या व्रत जो है आप खोलने से पहले भी व्रत का जो सामग्री है चौकी है उसे हटा सकते हैं। जिसमें से आपने जो जीमूत वाहन भगवान कुशा के बनाए हैं उसे अपने घर के मंदिर में रख लीजिए और साथ ही आपने जो पत्तों में विशेष तौर पर भोजन दिया है उसे गौ माता को या किसी पवित्र स्थान पर या पेड़ के नीचे छोड़ दीजिए। और साथ ही कोई वस्त्र है, साड़ी धोती है तो अपने घर के सदस्यों को कुल में ही जो हो उन्हें आप दान में दे सकते हैं। तो इस तरह से विसर्जन की यह प्रक्रिया रहती है। आप विसर्जन चाहें तो पूरे दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। देखिए दीपक जलता रहे उतनी देर आप छोड़ सकते हैं। देखिए अभी दीपक जल ही रहा है और सभी सामग्री को आप तत्काल हटा देंगे तो यह शुभ नहीं माना जाता है। आप अपने व्रत को खोल लीजिए अच्छी तरह से, घर के सदस्यों को भोजन करवा लीजिए, उसके बाद भी आप व्रत को जो है वहाँ पूजा चौकी को हटा सकते हैं। कोई दोष कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यह अपनी अपनी इच्छा है, आप पहले भी हटा सकते हैं व्रत खोलने से पहले, परंतु दीपक प्रज्वलित हो ही रहा है ऐसी स्थिति में वहाँ पर साफ सफाई करना ठीक नहीं है। देर तक भी आप जो है उस स्थान की साफ सफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से जीतिया व्रत के पारण के नियम की मैंने आपको जानकारी दी। आप इसी तरह से करते हैं या किस तरह से करते हैं जरूर से कमेंट्स बॉक्स में बताइए और राधे राधे लिखना ना भूलें। कोई प्रश्न हो तो वह भी आप पूछ सकते हैं। जय माता दी।